उत्साह बहुत बढ़िया है जी। हमारे यहाँ तो गठबंधन की लहर है जी। बहुत बढ़िया। वही जाटों के गांव है, लगभग 12,000 वोट इस विधानसभा में गाँव में इतने बड़े नेता हमारे यहाँ पताड़ने जा रहे हैं कल, बड़ी खुशी की बात है। पहले उलट कर देंगे। अच्छा, हाँ जी। ये गंगों में या पूरे पश्चिम में लटकटेगा? जी पूरी पश्चिम में लटकेगा जी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है अब बात सरकार के लिए झूठे वादे, सब खोखले वादे। 2 करोड़ का वादा करके 60,000 रुपये आ गया। नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। गंगो विधानसभा के चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ रोमांचक जंग बनती जा रही है। कल जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं उनका दौरा गंगो में होने वाला है और ये गंगो का गांव मानपुर पड़ता है, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आरएलडी से जुड़े कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं वो यहां इस वक्त हेलीपैड की तैयारी कर रहे हैं। कल जयंत चौधरी यहां आकर, मैं आपको बता दूं यहां पर खास मायने जयंत चौधरी के क्यों हैं यहां पर आने के, क्योंकि गंगो विधानसभा पर जाट समाज के यानी 1 दर्जन से अधिक गांव आते हैं, तो इसलिए इस वोट को साधने के लिए जयंत चौधरी का दौरा यहां पर आया है। आज हालांकि जयंत चौधरी ने यहां पर पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश उनका दौरा आज रद्द कर दिया गया और वो दौरा कल होने जा रहा है। उसी की ये तैयारी है। यहां पर जो मेरे साथ कार्यकर्ता हैं उनसे मैं जानकारी लूंगा किस तरीके की तैयारी यहां पर चल रही है और किस तरह से गंगो विधानसभा का समीकरण बनना है। सबसे पहले आपका नाम क्या है जी? धर्मपाल से। क्या तैयारियां चल रही है पूरी? ये तैयारी तो ये हेलीकॉप्टर उतरेगा यहाँ। अच्छा, उसकी तैयारी। कितना उत्साह है जयंत चौधरी को लेकर? एक तरफा जयंत चौधरी, जाटों के 5-7 गांव हैं, जितने भी गांव हैं सब में बढ़िया माहौल है। तो लगता है जयंत चौधरी को आपने दोबारा से फिर नेता मान लिया, नहीं जिस तरह से 17-19 में उनको नकार दिया गया था? नहीं जी, हमने तो पहले भी मान्य था और आज भी मान रहे। हाँ, हम नकारते नहीं उसे। अच्छा, किन मुद्दों के साथ जो है जयंत चौधरी को जो है आप अपना रहे हैं? एक तो जो किसान नेता है और हम भी किसान हैं, किसानों की बात कहें और तो कोई किसान की बात कहता ही नहीं, सिवाय जयंत चौधरी के किसानों की बात कोई नहीं कहता। एक किसान लगता है उनका यहाँ दौरा सफल होगा? सफल होगा जी, बिल्कुल 100%। कितनी भीड़ आने का अनुमान है? कम से कम जी 10,000 आदमी आओगे यहाँ। अच्छा, हाँ, तो पूरा उत्साह है इस वक्त? पूरा उत्साह है जी। तो ये दौरा जो होने जा रहा है, आपको लगता है कि इससे गठबंधन को फायदा होगा? बहुत ज्यादा फायदा होगा जिससे। अच्छा, हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? चलिए, आपका नाम क्या है? रणदौल है जी। रणदौल जी, आप एक युवा हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी लगातार पश्चिम के दौरे कर रहे हैं, आज वो बिजनौर में दौड़ रहे थे और कल उनका दौरा यहाँ पर है, किस तरह से देख रहे हैं जयंत चौधरी के दौरे को और कितना उत्साह आपके अंदर है, किस तरह से देख रहे हैं? उत्साह बहुत बढ़िया है जी। हमारे यहाँ तो गठबंधन की लहर है जी। बहुत बढ़िया लहर है। अच्छा। और जो गठबंधन के प्रत्याशी है चौधरी इंद्रसेन, बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। और जो हमारी बिरादरी है जाट समाज तो 95% वोट दे रहा है जी इस बार इंद्रसेन को। गठबंधन को वोट कर रहे आप? हाँ, गठबंधन को वोट जा रहे हैं जी। अच्छा, ये दौरा होने जा रहा है तो जो कुछ कमी थी या किस तरह से ये दौरा अचानक क्यों आया? बस कमी तो कुछ थी नहीं, लेकिन चलो अच्छा है जी। बहुत बड़ा नेता है हमारा चौधरी है, तो सम्मान है, उसका स्वागत है, बहुत बड़ा खुशी की बात है। लगता है गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को अब की बार जिस तरह से वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा? बिल्कुल एक तरफा सफा होगा जी। किन मुद्दों के साथ जयंत चौधरी मैदान में जा रहे हैं इस वक्त? सबसे बड़ा मुद्दा तो किसान का है जी। किसान का, नौजवान का, ये मुद्दा है जी। तो अच्छी खासी भीड़ जुटने का अनुमान? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पूर्व जिला पंचायत अरविंद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं जयंत चौधरी के दौरे को? जयंत चौधरी का दौरा राजनीतिक दौरा है और वही जाटों के गांव हैं, लगभग 12,000 वोट इस विधानसभा में जाटों की हैं और मेरा मानना तो ये है कि जितनी पड़ेंगी लगभग जयंत चौधरी के नाम पे गठबंधन को पड़ेंगी सारी। आप भी जिला पंचायत रहे और आपका नेता आ रहा है, तो पूरा उत्साह है गंगो विधानसभा पर? पूरा जोर लगा के पहले से ही हो रहा, प्रोग्राम हो रहे बड़े जबरदस्त। चौधरी इंद्रसेन के प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। रुद्रसेन के प्रोग्राम आज था यहीं, अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। बाकी जयंत के आने से जो जाटों में कमी लग रही थी, जो कोई इक्का दुक्का था, भी कल सब जुड़ जाएंगे पूरे के पूरे। उनके नाम पर लामबंद हो रहा है जाट समाज? लामबंद हो रहा है जयंत चौधरी के नाम पे जाट। गंगो विधानसभा पर फिर ये समीकरण जो बना है, तो आपको लगता है कि सफल होंगे?
सफल हो रहे 100 के 100%, भारी मतों से इंदर सेन जी चुनाव जीत रहे हैं, गठबंधन के प्रत्याशी। और जाट बिरादरी का तो मैं ये कह रहा हूँ, आपको बताऊं 100 के 100% जाट गठबंधन पे जाएगा इस बार। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए भाई साहब हैं, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय लोकदल की कैब लगाए बैठे हैं भाई साहब। भाई साहब का नाम क्या है? अंकित जी। अंकित भाई, आपके नेता कल आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है जी, हमारी धरती पे, हमारे गांव में इतने बड़े नेता हमारे यहाँ आने जा रहे हैं कल, बड़ी खुशी की बात है। पहले इस क्षेत्र में कभी नहीं आए हमारे यहाँ पे, ये पहला दौरा है उनका, तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ा उत्साह है जी, सभी युवाओं में पूरा उत्साह है। क्या उम्मीदें हैं राष्ट्रीय लोकदल से? जयंत चौधरी से क्या उम्मीदें हैं? पूर्ण रूप से पूरी उम्मीदें हैं जयंत चौधरी से। अब की बार युवाओं की सुनेंगे, युवाओं पूर्ण रूप से पूरे दिल जान से उनके साथ में हैं, तो पूरा सहयोग करेंगे हम उनका। वो हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए नौकरियां, रोजगार उपलब्ध कराएंगे, तो उनसे यही उम्मीद है। ऐसा तो ना हो कि 19 और 17 और जो ये पीछे जो वोट बहक गया था, तो कहीं अब की बार तो ऐसा? अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, अब की बार पूर्ण रूप से गठबंधन के साथ और आरएलडी के साथ पूर्ण रूप से हैं। सभी युवा बुजुर्ग हमारे सब पूर्ण रूप से सहयोग में हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने युवा को? युवा सब एकजुट हो गए, मत देंगे उनको और विजयी बनाएंगे भारी मतों से। हमारे यहाँ जो प्रत्याशी है इंदर सेन जी, पूर्ण रूप से भारी मतों से जीतेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? उत्तम चौधरी। उत्तम जी, ये दौरा तो बड़ा उत्तम होने जा रहा है। हाँ, बहुत सफल होगा दौरा। सफल होगा। कितनी उम्मीदें हैं राष्ट्रीय लोकदल से? जयंत चौधरी से कितनी उम्मीदें हैं? जिस तरह से जाट समाज लामबंद हुआ जयंत चौधरी के रूप में, तो किसानों को, नौजवानों को, सबको इनसे उम्मीदें हैं। नौजवानों के लिए भर्ती निकलेगी, किसानों को जो गन्ना मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा होगा, तो सभी को उनसे उम्मीदें हैं और उम्मीद पूरी भी करेंगे वो। अच्छा, तो वो उम्मीद पूरी करेंगे, आप क्या करेंगे? हम उनको वोट डालेंगे। अच्छा, वोट डालेंगे, तो लगता है कि गठबंधन सफल होगा? सफल होगा 100% पूरे प्रदेश में। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, मैं उनसे जानकारी लूँगा कि अब की बार क्या करने जा रहा है युवा। एक भाई साहब हैं, क्या नाम भाई साहब का? पुनीत कुमार। पुनीत कुमार जी, कैसा महसूस हो रहा है? दौरा हो रहा है जयंत चौधरी का, खुशी की बात है। जयंत चौधरी तो पूरे लट काट दोगे? जी, पूरे लट काट देंगे। अच्छा, हाँ जी, ये गंगों में या पूरी पश्चिम में लट जी कटेगा? पूरी पश्चिम में लट काटेगा जी। अच्छा, हाँ जी, देख रहे हैं आप हेलीपैड बनना कितनी तैयारी चल रही है, इधर देखो ये पूरे सारे तैयारी चल रही है। कैसा लग रहा है? मतलब आपका नेता आ रहा है, आपकी समाज का नेता आ रहा है, बात है, खुश है मन, अंदर से बहुत ही खुश है मन। अच्छा, क्या लगता है राष्ट्रीय लोकदल से, जयंत चौधरी से उम्मीदें हैं कि जब सरकार आएगी तो क्या रोजगार के अवसर खुलेंगे? युवाओं के लिए तो बहुत बड़ी उम्मीद है युवाओं ने अपने नेता पर जी। उम्मीद नहीं, भरोसा है जी, भरोसा है जी, अच्छा, बिल्कुल विश्वास है। तासीन भाई खान जी, आपका नाम क्या है? रवि कुमार। रवि कुमार जी, तैयारी कर रहे हैं पूरी? हाँ जी, पूरी जोर शोर से। अच्छा, अपने नेता को स्वागत के लिए खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल जोर शोर से। अच्छा, हमारा पूरा क्षेत्र जो है, इधर जी जी, जो हमारा पूरा क्षेत्र है, हाँ। यहाँ पे पूरा सपोर्ट कर रहा है जयंत चौधरी को। अच्छा, जी, उनसे पूरी उम्मीद है हमें विकास की भी। युवा क्या सोच रहा है? जाट समाज का युवा क्या सोच रहा है? क्या कुछ है कहीं पे कुछ कमी? बिल्कुल, जैसे भाजपा सरकार ने वादे किए थे, जुमलेबाज निकले। कैमरे की तरफ देखो जी। जुमलेबाज सरकार निकली, झूठे वादे, सब खोखले वादे। 2 करोड़ का वादा करके 60,000 पे आ गए अब, कि उससे सीधा सा लग रहा है कि ये रोजगार देने वाले नहीं है। ठीक है। अच्छा, और आने वाले टाइम में अखिलेश ने जैसे पहले निकाली थी वैकेंसी, गठबंधन भी ऐसे ही खरा उतरेगा अपनी बातों पर। आपको उम्मीद है? पूरी उम्मीदें हैं। तो गंगो विधानसभा फिर समाजवादी पार्टी के यानी गठबंधन के खाते में? गठबंधन के खाते में अब की बार ये सीट हम चली जाएगी। अच्छा जी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी हमारे साथ हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी, खड़े हो जाओ एक बार। पूरी तैयारी चल रही है? पूरी तैयारी है जी, जोर दौर से। तो इस तरह वोट भी पड़ेगा कि तैयारी हवा भाई रहेगी? नहीं, हवा नहीं रहने की जी, वोट पड़ेगा पूरा का पूरा। अच्छा, हाँ जी, पूरा वोट जी, जहाँ चौधरी से जरा पूरा का पूरा वोट। अच्छा, हाँ जी, तो पूरा लट गटेगा जो भाई साहब? लट कटेगा जी पूरा। अच्छा, हाँ जी। किस तरह से देख रहे हैं जयंत चौधरी को? किस कंडीशन में खड़े हैं आज के दौर में? जहाँ चौधरी हमारा नेता है, किसानों का नेता है, सब बिरादरी का नेता है जी। वो 19 में भी नेता थे और 17 में भी थे। अब इसको पकड़ी बंद गई जी, पकड़ी का मान रखेगा जी। अच्छा जी, पगड़ी बंद गई। हाँ जी, अब पकड़ी उसी की बंदी। फूट डाली थी ना जी, इधर आओ, क्या बता रहे हैं? भाजपा वालों ने जो फूट डाली थी, जो वो दरारें थी, वो अब की बार फाइनल हो जाएगी। वो भर गई वो हाँ जी, वो दरारें भर गई जी। जो एक हिंदू मुस्लिम के बीच जो जी जी जी, वो खत्म कर दीजिए। लगता है कि अब की बारी हिंदू मुस्लिम सब हमारे साथ है जी, मुस्लिम भी हिंदू भी। गठबंधन तो वोट दे रहे जी हम। तैयार की थी उन्होंने,
वो अब यहाँ से फाइनल हो चुकी है। अच्छा हाँ। वो मतलब अब काम वो काम नहीं चलने वाला इनका। ठीक है जी। चलिए थोड़ा मैं और बुजुर्ग हो रहा है हमारे साथ में। क्या लगता है जयंत चौधरी आ रहे हैं, आपके नेता आ रहे हैं और पूरी तरह से स्वागत के लिए ये इलाका आपका तैयार खड़ा है, तो क्या उम्मीदें हैं? क्या बस लगता है कि जयंत चौधरी अपनी विरासत को बचा पाएंगे अब की बार? बिल्कुल बचाऊंगे जी। अच्छा हाँ और कितनी उम्मीदें हैं जयंत चौधरी से? 100% उम्मीद है जी। गंगो विधानसभा में क्या लगता है बहुत ही अच्छी विजय प्राप्त करेंगे जी। कितनी भीड़ आने का अनुमान है यहाँ? लगभग 10,000। हाँ जैसा एक कोरोना काल को लेकर भी है, 10,000 की भीड़ जुटा पाओगे यहाँ? हाँ जी बिल्कुल जी। कोरोना देहात में नहीं है, कोरोना तो ये शहरों में परमिशन मिली है उतना पब्लिक यहाँ पे जुट जाएगी। हाँ जी बिल्कुल जुड़ेगी। तो देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ मानपुर में। ये गांव गंगो विधानसभा में पड़ता है और यहाँ पर जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ पर उनका दौरा होने जा रहा है। आज बिजनौर में दोनों नेता दहाड़े और वहां पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। यहाँ जाट समाज के जो लोग हैं मैंने उनसे जानने की कोशिश की। हालांकि आने वाला समय किसका होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बने रहिए मेरे साथ, मैं इस्राइल चौधरी, नमस्कार।